ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम वामन द्वादशी आज मना रहे हैं। वैसे कल है वामन द्वादशी, तो इसलिए आज हम 8वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 11 पर चर्चा करेंगे। अथ अहम अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजित श्रीः इदं कृत अंतिकवर्ती जीवितं यया अध्रुवं स्तब्धमतिः न बुध्यते अथाहमप्यातमरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथाहमप्यातमरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। माताएं अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं
यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथाहमव्यात्मरिपुस्तवान्तिकम् देवेन नीतः प्रसभं त्याजितः श्रीः देवेन नीतः वृषभं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम् इदं कृतान्तान्तिकवर्तिजीवितम् यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते अथ इसलिए अहम मैं अपि भी आत्मरिपोः परिवार के परंपरागत शत्रु का तव आपके अंतिकम आश्रय दैवेन विधिवश नीतः लाया गया प्रसभम बलपूर्वक त्याजित विहीन श्रीः सारे ऐश्वर्य से इदम जीवन का यह दर्शन कृत अंत अंतिकवर्ती मृत्यु की सुविधा प्राप्त जीवितम आयु यया ऐसे ऐश्वर्य से अध्रुवम क्षणिक स्तब्धमति ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति न बुध्यते समझ नहीं सकता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। मैं तो देववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो देववश ही उस स्थिति से बचा लिया गया हूँ। तात्पर्य, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृत्यों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य श्री विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते थे, जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है। वास्तव में भगवान श्री विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बतलाया जा चुका है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येतद् धनम शनैः। श्री भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। बलि महाराज ने श्री भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्रीः। आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद भीतः शब्दों के द्वारा संकेत किया है। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को उस सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रमत्ता या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है और यह निश्चित नहीं है कि उसका अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वह कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घुड़दौड़ में नहीं पड़ते। घुड़दौड़। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो भी जाता है तो श्री भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम
पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि श्री भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मतिर न बुध्यते। वह समझ ही नहीं सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकवादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिन् इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक बलि महाराज के द्वारा कहा जा रहा है। तो वह जो अनुभव कर रहे हैं और जो समझ रहे हैं भगवान के क्रियाओं से, उसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। तो ये कब बोल रहे हैं, ये मतलब ये जो श्लोक है कब आ रहा है भागवतम में, इस लीला में, जब बलि महाराज से वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी और बलि महाराज ने हाँ कह दिया कि बिल्कुल 3 पग भूमि बिल्कुल आप लीजिए। लेकिन भगवान ने फिर भगवान वामन देव ने अपने शरीर का विस्तार कर करके 2 पग में ही सब कुछ खत्म कर दिया, जो भी बलि महाराज के पास था। अर्थात पूरा ब्रह्मांड का जो साम्राज्य है, तो भगवान ने उसको 2 पग में ही खत्म कर दिया। और फिर वामन देव ने फिर कहा, अब बलि अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखें? तुमने 3 पग का तुमने वादा किया था, तो 2 में ही तुम्हारा सब समाप्त हो गया। अब क्या, तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने जो वचन दिया उसको तुम निभा नहीं पाए। तो क्या होता है, तो वामन देव बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं, वरुण पाश से बांध देते हैं। तो अभी ये तो वरुण पाश से बंधे हुए हैं बलि महाराज, और बलि महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो सब हरा दिए गए हैं वामन देव के सैनिकों द्वारा। तो भी बलि महाराज बहुत ही कष्टदायक स्थिति में है, भौतिक दृष्टि से देखें तो। उनका साम्राज्य सब कुछ चला गया है, और उनके ही जो अनुयायी हैं वो उनके विपरीत हो गए हैं। सब बोल रहे हैं तुमने क्या किया, तुमने हमारे शत्रु को तुमने सब कुछ दे दिया। तो वहाँ जो बलि महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, असुर हैं, वो सब भी उनसे अप्रसन्न हैं। मतलब हम देखें तो बलि महाराज की स्थिति क्या है, भौतिक दृष्टि से उन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ नहीं बचा भी उनके पास। ठीक है, मतलब राज्य भी गया, फॉलोअर्स जो हैं वो लोग भी अगेंस्ट में हो गए हैं कि तुमने किसको दे दिया। तुम्हें ठीक है थोड़ी चैरिटी करनी थी,
तो पूरा ही दे दिया। और शुक्राचार्य अगेंस्ट हो गए, गुरु पूरे विपरीत हो गए। तो हम देखते हैं बलि महाराज की बड़ी ही कष्टदायक स्थिति है। मतलब उस स्थिति में अगर हमें रख दिया जाए तो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारी भक्त सब अगेंस्ट हो गए हमारे हैं, और हमारे पास जो भी था कुछ कहने के लिए हमारा, वो भी छिन गया हैं, और बंदी बना लिया गया आपको। दोष आप पे दिया जा रहा है कि तुम ही दोषी हो। हाँ, तो कैसी स्थिति होगी। और यहाँ हम देखें अगर, तो बलि महाराज के साथ तो एक तरह से धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि वामन देव आए थे एक, तो वामन देव का रूप कैसा है, बिल्कुल बौने है ना, बौने ब्राह्मण। मतलब जैसे हमारा विशाल है, विशाल का साइज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इस हाइट में जो है वामन देव प्रकट हुए बलि महाराज के समक्ष। और बलि महाराज उनको देखते ही आकर्षित हो गए, उनके दिव्य रूप को देखकर और उनके ब्रह्म तेज को देखकर वो बहुत आकर्षित हो गए। और मन में उन्होंने ठान लिया कि हाँ, ये ब्राह्मण बालक जो भी मांगेगा मैं इसको दूंगा। तो जब वो ये प्रस्ताव रखते हैं वामन देव के समक्ष, तो वामन देव बोलते हैं मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज क्या कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं ओ 3 पग से क्या होगा, तुम्हारे 3 छोटे तुम्हारे इतने छोटे पैर हैं, है ना, उसमें 3 पग, उसमें तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। तुम वो मांगो, है ना, देखो मेरे पास आए हो तुम, ठीक है, तो तुम मेरे पास आए हो तो तुम ऐसा मांगो कि तुम्हें जीवन भर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े किसी से, है ना, मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ। तो तुम मुझसे द्वीप मांग लो, तुम मुझसे मतलब पूरा एक द्वीप मांग सकते हो। ये 3 पग भूमि से क्या होगा। हाँ, तो वहाँ पर वामन देव बड़ा ही उपदेश देते हैं कि देखो ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, हैं, तो आप अभी मुझे पूरा द्वीप दे रहे हो, हैं, द्वीप भी मिल जाएगा, अगर मैं संतुष्ट नहीं उससे तो वो भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसको पूरा ब्रह्मांड ही मिल जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे और चाहिए रहेगा, कभी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए बस, है ना, और आप चिंता मत करो, है, संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से वामन देव वहाँ पर बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं हम सभी के लिए, हाँ, कि कैसे सबको संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वामन देव फिर क्या करते हैं, 2 पग में ही सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और अब बोल रहे हैं कि तीसरा पग अब बताओ अब कहाँ रखूँ मैं, लाओ अभी तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी कौन सी बची है प्रॉपर्टी जिसको मैं ले सकूँ, अभी तीसरा पैर रख सकूँ जिस पे। तो एक तरह से देखा जाए तो बलि महाराज के साथ चीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि भाई डील क्या हुई थी कि 3 पग भूमि, और 3 पग जो वामन देव के पैर का जो साइज़ था, है ना, उस साइज़ की ज़मीन। तो अभी लेकिन अब उन्होंने अपना साइज़ एक्सपेंड कर दिया, तो चीटिंग होगी ना। साइज़ एक्सपेंड करेंगे ये रूल के अंदर नहीं था, लेकिन उन्होंने वो किया। तो बलि महाराज कहते हैं हाँ कि यस आपने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं अपना वचन निभाऊंगा, है ना, मैंने तो कहा है मैं तो 3 पग दूंगा आपको, 3 पग भूमि प्रॉपर्टी। तो ठीक है। तो अभी फिर इसलिए फिर आगे एक्चुअली ये बोल चुके हैं पिछले श्लोक में, इस श्लोक से पहले बलि महाराज बोल चुके हैं कि इसलिए अब तीसरा पग जाओ मेरे सिर पे रखो आप। और फिर उसके बाद फिर कुछ श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कैसे इस भौतिक जो भी ये भौतिक संपत्ति है ऐश्वर्य है, तो कैसे व्यर्थ है। और इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो देववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और आपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। तो अभी स्थिति क्या है, सब कुछ बलि महाराज ने खो दिया है। मतलब अब तीसरे पग में तो क्या अपना शरीर भी, मतलब अब
तीसरा पग मेरे सर पर रखो, इसका अर्थ क्या है कि अब जो शरीर जो बचा था वो भी उन्होंने दे दिया पूरा। तो इस स्थिति को अब साधारणतः कोई भी अगर इस स्थिति में हो तो उसको बहुत बुरा लगेगा, इवन भक्त भी हो तो। लेकिन यहाँ बली महाराज का उदाहरण है, उन्हें अच्छा लग रहा है। हाँ, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, भगवान आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बता रहे हैं कि आपके चरणों में लाया गया हूँ, है, क्योंकि मैं तो इतना सांसारिक कार्यों में फंसा हुआ हूँ कि अगर मैं चाहता तो भी मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से इस प्रकार से नहीं आ पाता। लेकिन आपने भी बलपूर्वक मुझको अपने चरणों में ले लिया है और कृपावश आपने मेरे सारे ऐश्वर्य ले लिए हैं। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है, और मैं तो देववश ही उस स्थिति से बचा लिया गया हूँ। तो बली महाराज को क्या लग रहा है कि मुझे बचा लिया भगवान ने। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि कुछ मेरे साथ अहित हो गया है। साधारणतः लोगों को क्या लगता है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ ये चीज़ हो जाए तो वो क्या बोलेगा, हे भगवान, वो जाएगा मंदिर में और घंटी बजाएगा, है ना, घंटी बजाता रहेगा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं इतना पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था और मेरे साथ ये हो गया। हैं, तो हम देख रहे हैं इसलिए बताया बहुत ही अंतर है समझ का। तो भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? तो भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? यहाँ भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, जो भगवान बताते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज को, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। श्री भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। और बली महाराज ने श्री भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, देवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्री। आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। तो इसलिए बताए, कभी कभी भगवान के कार्यों को समझना इतना आसान नहीं है, विशेषकर भगवान की कृपा को, क्योंकि अधिकांश समय हम जो कृपा समझते हैं वो हमारी सीमित बुद्धि से हम समझते हैं। तो कृपा हम क्या समझते हैं कि अगर भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर दें। लेकिन बताए, हमारी इच्छाएं तो वास्तव में हमारे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का कारण है। तो इसलिए इस संसार में हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, तो अंतोगत्वा हम क्या इच्छा कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु में पड़े रहें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और फिर जीवन का जो संघर्ष है, इसमें हम पड़े रहें। यही हम इच्छा कर रहे हैं, अगर हम इस संसार में कुछ भी इच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन है त्याजित श्री। हाँ, तो श्री बताया है धन। इस जगत में सब बहुत धन चाहते हैं, और धन किस लिए चाहते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए। तो वास्तव में तो सब इंद्र तृप्ति चाहते हैं। अब इंद्र तृप्ति के लिए जो कुछ चाहिए उसके लिए सब बहुत प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो इंद्र तृप्ति है, तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, इंद्र तृप्ति का अर्थ है बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन ये जो है बद्ध जीव नहीं समझते, इवन भक्ति में आने के बाद भी नहीं समझते। तो शुद्ध भक्त ही हैं जो इस स्थिति को समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज और बली महाराज, इनका यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं इंद्र तृप्ति के लिए, तो वास्तव में तो वो
हमारे बंधन का कारण है। और इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो व्यक्ति इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्त है और साथ ही साथ भक्ति भी करना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। कृपा क्या करते हैं, तो वो जिन भी भौतिक चीज़ों से आसक्त है वो उससे छीन लेते हैं ताकि वो दो नाव में पैर रख के नहीं चले, वो मजबूर हो जाए एक नाव में दोनों पैर रखने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु एक जगह कहते हैं हाँ कि ये तो मूर्ख है, हाँ ये तो मेरे पास आ रहा है सब भौतिक चीज़ें मांगने के लिए, तो ये तो मूर्ख है, विष मांग रहा है, तो मैं क्यों इसे विष दूँ, मैं तो समझदार हूँ, तो इसलिए मैं तो इसे अमृत दूंगा। तो वही है भगवान, क्योंकि हमें अमृतमय जीवन, शाश्वत जीवन प्रदान करना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या है, हमारी जितनी भी यहाँ आसक्तियाँ हैं इस भौतिक संसार में, अगर भगवान देखते हैं कि भक्त खुद से उससे अलग नहीं हो पा रहा है, अनासक्त नहीं हो पा रहा है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिससे उसको अनासक्त होना पड़ेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें व्यर्थ में हैं। अच्छा, तो कैसे समझ में आएगा, उसे पता है भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है तो साधारणतः हम देखते हैं ये स्थिति आती नहीं लोगों की। इन सब चीज़ों से तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, किसी को डर लगता है इससे, समाज, मैत्री तथा प्रेम हैं। कभी आपको कभी लगा डर इससे? हम देखते हैं इस जगत में मैत्री तो सब चाहते हैं, हाँ हमारे मित्र हों, और समाज में हमारा एक नाम हो, एक पोजीशन हो, एक पद हो। तो इसलिए हम देखते हैं समाज अनेक समाज होते हैं, ये ओवरऑल मनुष्य समाज के लिए बताया, लेकिन मनुष्य समाज में हम देखते हैं कहीं कहीं अलग अलग समाज होते हैं, नहीं? तो और फिर प्रेम, भौतिक स्तर पे जो भी प्रेम के नाम पे है। तो अब बताइए इनसे कौन डरता है? कोई है डरने वाला? इनफैक्ट अगर ये इसका उल्टा जो है उससे डरते हैं लोग, तो समाज का उल्टा क्या होगा? विपरीत, अकेलापन, एकांत लोग एकांत से डरते हैं, नहीं अरे हम अकेले नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए वो समाज बनाते हैं कि संग थोड़ा रहे। और मैत्री का विपरीत क्या है? हाँ, शत्रु। तो शत्रु से डरते हैं लोग, है ना, शत्रु नहीं बने, कोई प्रयास करते रहते हैं। कोई अगर शत्रु है ना, पहले तो प्रयास करते शत्रु नहीं बने, और बन जाए तो उसको सफाया कर दो है ना। और प्रेम तो प्रेम का उल्टा क्या है? द्वेष या हेट्रेड, नफरत। तो कोई चाहता है नफरत, हमसे कोई नफरत करे? नहीं। तो हम देखते हैं डरते हम किससे? हम डरते हैं अकेलेपन से, शत्रुता से और नफरत से। लेकिन यहाँ अब इससे हम डरते हैं, लेकिन यहाँ बताया है हमें डरना चाहिए समाज, मैत्री और प्रेम से तो ये बताया माया मुग्ध जीव, है ना, जो माया मुग्ध जीव है उसे समझनी है उसके लिए क्या अच्छा है। तो हम लोग दरअसल जो समझते हैं कि हमारे लिए जो अच्छा है, वास्तव में वो हमारे लिए बुरा है। अब ये चीज़ समझने के लिए कई लोगों को कई जन्म लग सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रभुपाद लिख दिया और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बट कहीं ना कहीं मुझे ही पता है कि और आपको भी पता है, और आचार्यगण भी बताते हैं, कई जन्म लग सकते हैं इस तथ्य को समझने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? मान लो समझ भी जाओ तो भी क्या है, इन सब चीज़ों से हम आ सकते हैं, समाज से आ सकते हैं, मैत्री से आ सकते हैं, प्रेम से, तथाकथित भौतिक स्तर पे जो प्रेम है, विशेषकर जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, तो स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम के नाम पर चलता है, उससे हम बहुत
बहुत बहुत बहुत ज़्यादा आसक्त है। इवन इतनी बार सुनने के बाद भी, है ना, कि इससे डरना चाहिए, हम देखते हैं भक्ति से डरते नहीं हैं। इवन भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति में कई समय बिताने के बाद भी इन सब चीज़ों से आकर्षण बना रहता है। दिन रात श्रम करता रहता है इन सब के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थनाओं में नरसिम्हदेव से जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसमें भी प्रहलाद महाराज भी ये वर्णन करते हैं कि ये जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ये तो बहुत खतरनाक हैं, है ना, मूर्ख और धूर्त। तो क्यों हैं? और इसलिए बताएं, इनके संग में रहना तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। तो जनाद भीतः, है ना, यहाँ श्लोक में आ रहा है ना, जनाद भीतः, तो ये क्या है? हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जनाद भीत शब्दों के द्वारा संकेत किया है प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को उस सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कलयुग में तो सभी लोग हो गए नहीं कलयुग में कौन मिलेगा जो भौतिक संपत्ति के पीछे नहीं भाग रहा है? ऑफ कोर्स भक्तों के संग में आके हो सकता है थोड़ा उसका वो भागना थोड़ा कम हो जाए। मतलब पहले एक्सीलेटर पे पैर रख रहा था, अभी एक्सीलेटर से थोड़ा पैर उसने हटाना शुरू कर दिया है, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी गाड़ी तो आगे ही भाग रही है। भौतिक संपत्ति के पीछे, धन के पीछे व्यक्ति भागता रहता है। और अभी तो हमने समाज कलयुग में थोड़ी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि व्यक्ति ये पहचान नहीं कर पाता कि मेरी आवश्यकता क्या है और अनावश्यकता क्या है। उसे जो अनावश्यकता है वो भी आवश्यकता लगने लगती है। ऐसा इस तरह से गठन कर दिया है समाज का। और उसको लगता है कि वो जो कृत्रिम एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड है लिविंग का, हाँ, तो उसको मेंटेन करना ही करना है और उसके बिना तो कैसे रहेंगे। तो इसलिए ग्रामीण जीवन है, जैसे हम बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन मतलब बिना ये आधुनिक जो भी यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है, हाँ, मशीन और जो विद्युत, ये सब बिजली, मतलब आधुनिक सुविधाएं जो भी हैं हमें मिल रही हैं, तो इसके बिना भी रहा जा सकता है, इसके बिना भी जीवन हो सकता है। लोगों के लिए कल्पना करना भी बड़ा कठिन है। तो ऐसा समाज बन गया है कलयुग में। तो इसलिए और भी खतरनाक स्थिति है। हाँ, यहाँ जो बताया जनाद भीतः, तो कलयुग में और भी ये मतलब बलि महाराज बात कर रहे हैं, है ना, बहुत पहले सतयुग की बात है, सतयुग में भी। लेकिन ठीक है, बलि महाराज क्योंकि पूरे असुरों के संग में थे, तो थोड़ा बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी स्थिति और हमारी स्थिति भी। तो हम लोग जैसे कलयुग में पूरे असुरों के बीच में हैं, हम खुद ही असुर हैं, बहुत बड़े हैं दूसरे असुरों का क्यों कोसना, हम खुद ही असुर हैं। तो हम देखेंगे, तो एक्चुअली पता है, अगर ये यहाँ अगर समझने की कोशिश करें हम, तो एक्चुअली हमें खुद से डरना चाहिए। जो हमारा, विशेषकर जो हमारा मन है, जिसमें आसुरिक प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, जो कि इन सब चीज़ों से आसक्त है, समाज, मैत्री, प्रेम से, तो ये तो अभी इन तीनों से डर नहीं हो रहा हमको, हैं, इन तीनों में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर हमें समझना चाहिए, हमने मन से डरना चाहिए। इसलिए बताया, इसलिए एक योगी जो है मन की नहीं सुनता है। उसका पहला मतलब मन कुछ भी हो जाए, मन की वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे पता है मन उसे फिर से उसकी जो पूर्व अवस्था थी, अर्थात पतित अवस्था, जहाँ वो कीचड़ में गिरा हुआ था, इंद्र तृप्ति के कीचड़ में, तो मन उसको फिर से उसी कीचड़ में ले जाएगा। तो इसलिए वो मन की नहीं सुनता है। और इसलिए, और अगर अगर हमें भय नहीं है मन से, तो फिर हम उसको लाइटली ले लेंगे और फिर हो सकता है हम उसकी सुन लें और फिर से इंद्र तृप्ति के कीचड़ में गिर जाएंगे। तो इसलिए ये तो है ही कि हमें अपने मन से डरना है ना, मन का संग नहीं करें हम। अब ये स्थिति बड़ी कठिन है, क्योंकि मन हमेशा हमारे साथ में है
और हमेशा हमसे बात कर रहा है, हमेशा हमें बोला ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मन को ना कह पाना रियली बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो जो किए हैं इस चीज़ को वो बता सकते हैं। जो लोग मन की सुनते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं वैसे ही, उन लोगों के लिए उनको नहीं पता समझ में आएगा कितना ये डिफ़िकल्ट, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है ये। लेकिन ये आसान हो जाता है अगर भक्तों का संग है तो। इसलिए बताया भक्तों का संग और अभक्तों से असंग, है ना। भक्तों का संग और अभक्तों का असंग होना चाहिए, मतलब दूर अभक्तों से। तो अन्यथा तो यहाँ इसलिए बताया, अब वो दूरी कब हो पाएगी? जब तक हम ये अभक्तों से हमें थोड़ा एक लेवल का डर नहीं रहेगा, तब तक हम दूर नहीं रह पाएंगे। तब तक हमें बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, उनके बीच में घुलना मिलना। और हो सकता है कि हम प्रचार के बहाने से ही उनके बीच में घुले मिले कि प्रभु जी हम तो प्रचार कर रहे होंगे, हैं। तो पहले हमारे बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं भक्ति में आने से पहले यही समाज, मैत्री, प्रेम, ये सब चीज़ें होती हैं लोगों की, है ना। कुछ बहुत सारे क्लब से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे लायंस क्लब, है ना, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, बहुत सारे क्लब्स होते हैं जिसमें वो लोग अनेक कार्य करते हैं, लेकिन वो सब भौतिक स्तर पे होते हैं। और मैत्री और ये सारे क्लब में जाते तो वहाँ पे फ्रेंडशिप होती है बहुत सारी, है ना, बहुत सारी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो मैत्री है कहीं। और फिर प्रेम, हाँ, फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप में लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, है ना। तो लड़के लड़की बीच में फ्रेंडशिप होती है, वो कुछ समय बाद फिर तथाकथित प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रेम भी वहाँ हो जाता है। तो ये सब हम देखते हैं, लोग इस सब में पड़े हुए हैं। और फिर हम प्रचार करते हुए इन ऐसे लोगों से मिलते हैं और वो लोग थोड़ा इंस्पायर होते हैं, आते हैं मंदिर, भक्ति में लगते भी हैं। लेकिन बताया अगर तो जब तक उनको ये जो अभक्तों का संग है उससे डर नहीं होगा, तब तक वो संग करते रहेंगे। और ये भक्ति में प्रगति का भी लक्षण है। अगर भक्ति में प्रगति हो रही है तो स्वाभाविक रूप से ये भय आएगा भी, हाँ, स्वाभाविक रूप से। तो इसे कहते हैं हेल्दी फियर। वैसे भयभीत होना हम बोलते हैं नेगेटिव फीलिंग है, अच्छा नहीं है भयभीत होना, लेकिन बताया है माया से एक लेवल का भय होना अच्छा है। नहीं तो हम माया को बहुत ही हल्का लेंगे और उससे फिर हमारा पतन हो जाएगा। तो जो भौतिक जो अभक्त हैं, है ना, तो उनकी स्थिति क्या है? वो भौतिक चीज़ों के पीछे पागल हैं, विशेषकर भौतिक संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं। और बताया है प्रमत्तः, ऐसा व्यक्ति प्रमत्तः या पागल कहलाता है जो माया जाल का पीछा करता रहता है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, माया जाल का पीछा कर रहा है वो। तो ये अभक्तों की स्थिति है। तो माया जाल का पीछा कैसे कर रहा है? क्योंकि वो सब चीज़ें चाह रहा है जो उसे माया दे रही है, माया उसे लुभा रही है, वो सब चीज़ें वो चाह रहा है। और उसके लिए बहुत प्रयासरत है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। तो इसलिए बताया ऐसा व्यक्ति बहुत ही पागल है वो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है। बताया आज इतनी मेहनत कर रहा है वो उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन किसी भी क्षण उसे शरीर बदलना पड़ सकता है, अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। अब जो मृत्यु का सत्य है वो इस प्रकार के लोग आप देखना कभी भी बात नहीं करेंगे मृत्यु के विषय में। जो भी अभक्त है, अभक्त से आप कभी भी चर्चा करके देख लो, यार तुमने कभी सोचा मृत्यु के बारे में कि मृत्यु आ सकती है? हाँ, तो बिल्कुल भी इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। कौन बता रहा था मुझे कि वेस्ट में ऐसा करते हैं? वेस्ट में, हाँ, ये बता रहे थे ना, एक डिस्कशन चल रहा था तो उसमें एक पॉइंट आ रहा था कि वेस्ट में ये स्थिति है कि किसी का भी कुछ फ्यूनरल होता है तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं जाते, मगर शमशान में, वहाँ शमशान नहीं, वहाँ तो चर्च होता होगा, चर्च या जो भी स्थिति है, वो ताबूत में लिटा दफनाते हैं वहाँ। तो उनकी जो सेरेमनी होती है उसको फ्यूनरल सेरेमनी कहते हैं वहाँ पे,
है ना, जो अंत्येष्टि, अपने यहाँ पे अंत्येष्टि कहते हैं, है ना, तो उस पर क्या है, तो वहाँ पर भी स्थिति क्या है, लोग इतने मतलब वो बिल्कुल भी उसको फेस नहीं करना चाहते कि मृत्यु एक सत्य है, तो इसलिए अधिकांश लोग जाते नहीं हैं अंत्येष्टि में वहाँ पे। वो बस परिवार के बस थोड़े गिने चुने लोग रहेंगे, बाकी ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। हाँ, तो इतना वो अवॉइड करते हैं मृत्यु के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर जैसे मृत्यु का सत्य सामने आया तो फिर हम आज जो भी कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हैं? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन वो उसको अनदेखा करना चाहते हैं और फिर ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज जो भी मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो ये कितनी वैल्यूएबल है। जैसे आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं एक बिल्डिंग खड़ी करने की, है ना, तो बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी, सबसे बड़ी इमारत विश्व की, और कल को वो पूरी तरह से ढह गई उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। जैसे बनाई थी आपने, बनाने में तो 15-20 साल लगे और गिरने में 15-20 मिनट ही लगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू रह गई आपके 15-20 साल की मेहनत की, हैं? अब वो कुछ नहीं है। तो इसलिए बताया है ना, दिन रात वो श्रम कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो ये नहीं समझ रहा है कि कैसे इस जगत की जो क्षणिक अवस्था है। तो यहाँ इसलिए बताया है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाविद हैं और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वह कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घुड़दौड़ में नहीं पड़ते। घुड़दौड़, ये सुना है शब्द घुड़दौड़? घुड़दौड़ घुड़ मतलब घोड़ा है, घोड़े की दौड़। तो सब घोड़े कैसे दौड़ना चाहते हैं, नहीं, बहुत तेज भागना चाह रहे हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, लोगों के भौतिक लक्ष्य हैं। तो बताया है वो सब व्यर्थ है, तो इस घुड़दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। इसको रैट रेस भी कहते हैं लोग, एक रैट रेस में जैसे बस लोग चले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे हम भी चले जा रहे हैं। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो भी जाता है, अब समस्या ये है, इतना सब बताने के बाद भी बताएं क्या होगा, नहीं समझेंगे और हम भी उस घुड़दौड़ में पड़ जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी भक्तों की ऐसी परिभाषा होती है कि सबसे उन्नत भक्त कौन है, जो इस घुड़दौड़ में आगे है और भक्त भी है ना, जो 16 माला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और इस घुड़दौड़ में भी बहुत आगे है, मतलब भौतिक ऐश्वर्य भी जिसके पास बहुत है। हाँ, मतलब अभी हम देखेंगे अगर बलि महाराज हैं, बलि महाराज की जो स्थिति है जो वामन देव के प्रकट होने से पहले थी, तो ही वॉज अ बिग मैन, है ना। बलि महाराज मतलब सम्राट, हाँ, तो सब उनकी वाहवाही करते होंगे ना, सब उनकी रियली पूरा ऑ एंड रेवरेंस से देखते होंगे। लेकिन अब क्या स्थिति है, अभी जैसे उन्होंने सब कुछ चला गया, तो क्या है, सब उनको अभी कोई भी उनको घास भी नहीं डाल रहा है ना। उनके जो अनुयायी हैं वो भी उनको नहीं सुन रहे हैं। तो वही है, तो जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है तो उसकी बहुत वैल्यू है इस जगत में। हाँ, भौतिक स्तर पे लोग उसी को वैल्यू देते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जो मान लो जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, अकिंचन, तो उसको कौन पूछता है। और जिसके पास धन है अभी, तो जब तक है तब तक उसको पूछ रहे हैं लोग, और जब नहीं होगा तब उसको भी कोई नहीं पूछेगा। उसको लग सकता है कि हाँ, लोग अभी मेरी बहुत कदर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य पंडित ये चीज़ कहते हैं कि व्यक्ति के पास तो जब तक धन है तब तक उसके पास संबंध है, इसलिए धन सबसे बड़ा संबंध है, इसलिए धन सबसे बड़ी संपत्ति है। एनीवेज, चाणक्य पंडित क्या थोड़ा मॉरलिटी भौतिक स्तर पे जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो भौतिक स्तर पे ये है फैक्ट, हमारा ये सब जो है समाज, मैत्री, प्रेम, ये सब कब तक है, जब तक कुछ व्यक्ति के पास इन सबको मेंटेन करने के लिए उसके पास जब तक क्षमता है ना। लेकिन जैसे ही ये लोग देखेंगे
समाज, मित्र और प्रेमी जब देखेंगे कि अब इसका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया है, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पहले जब बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा था तो पहले जो लोग बहुत कदर करते थे, जब बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा तो वो लोग कोई दिखेंगे भी नहीं। पूछना तो बहुत दूर की बात है। तो वो लोग बोलते ना, अरे आजकल हमें कोई पूछता नहीं है तो वो स्थिति आनी है कभी ना कभी। तो इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि अब मुझे इस स्थिति में ले आए हैं जिसमें मुझे कोई भी नहीं पूछेगा, है ना। मुझे अब पूरी तरह से आपकी शरण में आपने ले लिया है। तो अब जो ये चीज़ नहीं समझते हैं, है ना, और फिर भी इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे, तो बताया भगवान किसी प्रकार से उनको बचा लेते हैं, हाँ बताया। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो भी जाता है तो श्री भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भक्त इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, और भक्ति में लगने के बाद भी हो सकता है छोड़ दिया कुछ समय के लिए, उसने 4 नियम पालन कर लिए, अवैध स्त्री संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना है, और नियमित रूप से 16 माला जप करना, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करना, प्रसाद ही लेना। हो सकता है कि ये सारे नियम उसने पालन कर लिए, है ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और 21वें साल में आके पता चला कि वो नियम तोड़ दिए है ना। या हो सकता है 30 साल तक कर लिया, 31वें साल में आके वो सारे नियम या कुछ नियम तोड़ दिए, टूट गए, जानबूझ के नहीं तोड़े, टूट गए हैं। तो क्योंकि माया शक्ति बड़ी शक्तिशाली है, तो इसलिए बताया च्युत। तो भक्त का अगर पतन हो जाता है, च्युत हो जाता है वो स्थिति से, तो भी भगवान उसको किसी प्रकार से बचा लेते हैं। तो कैसे बचाते हैं, इसके अनेक उदाहरण हैं। अजामिल का उदाहरण हम देखा था, अजामिल को कैसे बचाया भगवान ने। फिर यहाँ पर बलि महाराज का उदाहरण है, बलि महाराज कैसे पूरे असुरों के बीच में और भौतिक ऐश्वर्य में, मतलब ये तो और भी खतरनाक स्थिति है नहीं, एक तो असुरों के बीच में है और ऐश्वर्य भी है, पूरे सारे संसाधन हैं भोग के, है ना। तो ये तो बहुत ही डेंजरस स्थिति है, मतलब उसमें पक्का है, उसमें इंद्रिय तृप्ति में वो गिर सकते हैं। उसमें कहाँ से, असुरों के बीच में कहाँ से 4 नियम पालन होंगे। वहाँ वर्णन आता है जब समुद्र मंथन हो रहा होता है, तो समुद्र मंथन होता है तो उस समय कई चीज़ें निकलती हैं नहीं, तो उसे बताया उसमें शराब भी निकलती है, हाँ। तो शराब निकलती तो कौन लोग आते हैं लेने के लिए, ये असुर लोग आते हैं। और असुर लोग आते हैं, उसमें लीडर कौन होता है असुरों का, बलि महाराज होते हैं तो बलि महाराज लेके आते हैं और वहाँ बताते हैं वो एक स्पेशल पात्र लेके आते हैं, है ना, उसमें वो इकट्ठा करते हैं इसको वाइन को, शराब को। और वहाँ वर्णन आता है, और वो शराब जो है इतनी अशुद्ध है कि वो, मतलब मान लो कोई और अगर पदार्थ है, कोई और द्रव्य है ना, उसको मतलब उस पात्र को खाली करके और पानी से धो के गौमूत्र और सब छिड़क के हम उसको फिर भी शुद्ध कर सकते हैं। ये बताया शराब एक बार लग गई है किसी पात्र में तो कुछ भी कर लो आप, वो शुद्ध नहीं होगी। मतलब शराब इतनी घृणित चीज़ है, इतनी अशुद्ध है। और ये ड्रिंक्स है असुरों का। जैसे देवता है, देवताओं का ड्रिंक्स क्या है, सोमरस, और असुरों का ड्रिंक्स क्या है, ये है शराब। और बलि महाराज उन लोगों के सरगना है। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है बलि महाराज की। और इसलिए हम देखते हैं आगे जब वामन देव आशीर्वाद देते हैं बलि महाराज को, ठीक है तुम जाओ अपने परिवार के साथ और सुतल लोक में रहो। हाँ, सुतल लोक विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है मेरे आदेश पे ही, और वहाँ पर
इवन स्वर्गलोक से भी अच्छी सुविधा है। तो वहाँ तुम रहो अपने परिवार के साथ में। और ये जो सारे असुर हैं, असुरों के संग के कारण हो सकता है तुम प्रभावित हो जाओ, लेकिन मेरा संरक्षण रहेगा। अगर तुम प्रभावित भी होते हो तो भी तुम्हारी जो डेमोनियक मेंटलिटी है, आसुरिक वृत्ति अगर आएगी तो उसको मैं उसी समय नष्ट कर दूंगा। ये मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। तो ये है असुरों का संग है। तो एक्चुअली असुरों का संग मतलब वो गिरी हुई स्थिति है, अभक्तों का संग मतलब गिरी हुई स्थिति है। और अगर भक्तों का संग है तो वो उन्नत स्थिति है। हाँ, तो इसलिए यहाँ अब बलि महाराज का भी उदाहरण है, कैसे वो उनको बचा रहे हैं। तो ये तो बलि महाराज सराह रहे थे कि श्री भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी, है ना। तो ये आखिरी लाइन है ना श्लोक में, वो बोल रहे हैं स्तब्ध मतिर। तो मति है, तो मति हमारी कैसी होनी चाहिए? हाँ, अभी वो ड्रामा क्या था ना कनकदास का, तो उसमें आ रहा था ना बार बार कृष्णेर मतिरस्तु, है। तो मति किस में हो? कृष्ण में हो। हाँ, लेकिन बलि महाराज कह रहे हैं मेरी स्थिति क्या थी अभी, ये सब असुरों का लीडर होने के कारण जो मेरी मति कहाँ पे लगी हुई है? भौतिक चीज़ों में। लेकिन अब आपने ये स्थिति क्रिएट कर दी है, इसमें अब मेरी मति आप में लग जाएगी। और कैसे आपने ये किया है, इससे मेरी मति चकरा रही है, बुद्धि चकरा रही है। मतलब विस्मित हो रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर वो अपना विस्मय जो अनुभव कर रहे हैं उसको प्रकट कर रहे हैं वो, कि भगवान कैसे अपने भक्तों को कभी भी नहीं भूलते, है ना। किसी ने भी मतलब चाहे वो कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, उसने कुछ भक्ति करी है और किसी लेवल का अगर भक्त है तो भगवान कैसे प्लानिंग करते हैं उसको भक्ति में, उसको और दृढ़ करने के लिए और उसे ऊपर उठाने के लिए। तो इसलिए बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मतिर न बुध्यते, वह समझ ही नहीं सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकवादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। तो इसलिए बताया भगवान के कार्यों को हमारी सीमित बुद्धि समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए बताया जो भी एक भक्त के जीवन में होता है, हाँ, तो भगवान की वो विशेष कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवाम कृतम विपाकम। तो अगर दुख भी आ रहा है, कष्ट भी आ रहा है, तो भक्त समझता है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, बलि महाराज बहुत ही कष्टदायक स्थिति में डाल दिए गए। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई और साधारण व्यक्ति होता तो वो तो मर ही जाए इस स्थिति में, हाँ, सहन नहीं कर पाएगा इतनी। लेकिन वहाँ बताया भगवान अपने भक्त की सिर्फ ऐसी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में पास हो सके उसकी शक्ति भी देते हैं। हाँ, तो बलि महाराज इस स्थिति को सहन कर सके तो वो शक्ति भी भगवान ने उनको प्रदान करी। और भगवान अंतोगत्वा आत्मनिवेदन, जो नवविधा भक्ति है, तो उसमें जो आत्मनिवेदन है उसका अर्थ क्या होता है, तो वो बलि महाराज के उदाहरण से वो दिखा रहे हैं पूरे विश्व को कि आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है। जब हम बोलते भगवान को अर्पण करना है तो भगवान को क्या अर्पण करना है, तो इवन खुद को भी अर्पण करना है। तो बलि महाराज ने अपना खुद का सर भी लास्ट में दे दिया। तो वामन देव जो प्रकट हुए, तो ये सिखाने के लिए, जो नवविधा भक्ति में जो आत्मनिवेदन है उसका अर्थ क्या है। एक्चुअली इस लीला से कई चीज़ें सीखने की, बहुत सारी चीज़ें सीखने की, लेकिन अगर हम एक सार अगर देखें तो सार क्या है। एक तो ये है कि भगवान हमेशा अपने भक्त को अपनी शरण में लाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं, और उस प्रयास में ऐसा लग सकता है कि वो भक्त को कष्ट में डाल रहे हैं, लेकिन वो उसकी परीक्षा है, उसको और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो कष्ट है। तो इसलिए हमारे भक्ति में जीवन में भी जो भी कष्ट हैं तो उसे हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, और उसमें बिना शिकायत करे। जैसे यहाँ पर बलि महाराज को शिकायत नहीं कर रहे, बलि महाराज क्या कर रहे हैं,
सराहना कर रहे हैं। तो इसलिए विषम परिस्थिति में भी हम भगवान की सराहना करें। मतलब बलि महाराज के ऐसा भक्त बनना है हमें, ये है बलि महाराज आदर्श है, उनके पद चिन्हों पे चलना है। महाजन येन गता सपंथा। तो वामन देव प्रकट हुए हैं ये शुद्ध भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, बलि महाराज के माध्यम से। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ऐसे शुद्ध भक्ति के मार्ग पे बढ़ सकें, और जो जो तथ्य इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना, उन तथ्यों को हम समझ सकें। विशेषकर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समाज, मैत्री और प्रेम से एक स्तर का डर हमारे अंदर हो, तो इनके प्रभाव से हम बच पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो लिख सकते हैं, और अभी जो दोपहर को कथा होगी उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री वामन द्वादशी महोत्सव की जय।